व्हाट्स अप पीपल। सो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा 100 डेज सर्वाइव करने वाले एज ए स्वॉर्ड सोरर, यानी गाइस इसमें हम लोग जादू सीखेंगे। कैसे कैसे जादू हम लोग इसमें सीख सकते हैं, स्पेल क्राफ्ट करेंगे, हमारे खुद का वेपन बनाएंगे, जादू हम लोगों से गायब करेंगे, जादू से चीज़ों को फाइट करेंगे। जितनी सारे बॉसेस इस दुनिया में, हर एक बॉसेस के साथ हम लोग फाइट करने वाले हैं, वो भी जादू से। तो ये जादू सीखने के लिए हमको पूरा के पूरा 100 डेज बहुत ज़्यादा ग्राइंड एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो गाइस आप रेडी हो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखने के लिए? अगर रेडी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाओ एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो सबसे पहले गाइस हम लोग स्पॉन हुए एज ए ह्यूमन, यानी एक नॉर्मल सा डिसेंट बंदा जो कि पेड़ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आजू बाजू ऊपर नीचे देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो यहाँ से मैंने पेड़ वगैरह तोड़ा, क्योंकि सबसे पहले क्या था कि हमको खुद के लिए वेपन्स टूल बनाना, क्योंकि अभी हम लोग जादू वगैरह बनाने वाले थे, जादू मतलब स्पेल वगैरह क्राफ्ट करने वाले थे, क्योंकि कैसे कैसे हम लोग जादू बना सके। तो जादू बनाने से पहले सबसे पहले नॉर्मल आते हैं हमारा बेसिक टूल्स, जो हमने यहाँ पे अपग्रेड किया खुद को स्टोन में अपग्रेड किया खुद को। यहाँ पे स्टोन के टूल्स वगैरह बनाए हम लोगों ने। फिर थोड़ा सा आयरन दिखा मुझे लगा कि आयरन वगैरह मुझे माइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ से मैं आके आयरन एंड कोल यहाँ पे माइन करने लग गया। तो ये करते करते मुझे ना कुछ मैजिकल फ्लॉर्स मिल रहे थे, जिससे हम लोग मैजिकल आइटम बना सकते थे, यानी जादू सीखने में मुझे मदद मिल सकता, मतलब जादू स्पेल्स वगैरह क्राफ्ट करने में। तो यहाँ पे जितने सारे फूल वगैरह थे एक एक करके मैंने उठाते उठाते हम लोग चलते गए बहुत सारे जंगल वगैरह हम लोग यहाँ पे सफर तय किए, क्योंकि हमको सबसे पहले तो एक जगह ढूंढना था जहाँ पे हम रह सके। तो गाइस ढूंढते यहाँ पे अभी हम लोग एक जगह पे आप पहुंचे पानी के पास। तो ऊपर मुझे दिख रहा था कुछ ब्लॉसम। तो इसको तोड़ने के बाद हमको पता चला कि हाँ ये भी मैजिकल फ्लोर था, वो एक ब्लॉसम, वो एक ब्लॉम। तो ये सब मैं यहाँ पे तोड़ के मैं आगे बढ़ते हम लोग आप पहुंचे एक विलेज में। लेकिन ये विलेज में बहुत ऊंचा टावर था। तो ये देख के मैं थोड़ा डर तो गया, बट हिम्मत हमारे में बहुत थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम रात बिताने की जगह ढूंढने लगे, और यहाँ पे मुझे जादूगर का घर मिला। तो मुझे कुछ पेडिस्टल टाइप की यहाँ पे दिखा। तो इसके बारे में मुझे अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं था। तो धीरे धीरे करके जितने सारे विलेज थे मैंने यहाँ पे लूटा, कुछ जादूगर वाले और विजार्ड टाइप के विलेजर्स दिखने लगे। ओ कोडेक्स आर्गोन, इससे हम लोग पहले जादू का नॉलेज ले पाएंगे, यानी पहले मैजिक सीख पाएंगे हम लोग इस बुक से। तो इसको मैं देखने लगा, फिर वो टावर के पास पहुंचा, जाके मैं जॉम्बीज वगैरह मारने लगा। मुझे लगा कि यहाँ पे से कुछ अच्छा चीज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जॉम्बीज के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने यहाँ पे एक दो जॉम्बी को मार के फिर वहाँ से मैं सीधा चला गया माइन करने। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोल माइन किया, आयरन माइन किया, क्योंकि माइन करना था सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे चेस्ट वगैरह मिला था, जहाँ से मुझे कुछ फायर प्रोटेक्शन एंड खाने का सामान वगैरह मिल रहा था। मुझे लगा कि कॉपर भी मेरा काम का है, क्योंकि इससे हम लोग बना सकते थे ट्रांसम्यूटेड सिल्वर। तो यहाँ पे कुछ जितने हो सके हम लोगों ने माइन किए, वेंटियम ओर्स माइन किया, आयरन माइन किए, जो हमको आने वाले टाइम पे स्पेल्स क्राफ्ट करने में मदद करता था। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था वेंटियम का इंगॉट, इसको भी पिघलाना था, मतलब इसको भी कुक करना था, फिर ये बनता वेंटियम इंगॉट। तो इसके बाद हम लोग इससे ट्रेड करके हम लोग हमारा बुक ले पाते, जिससे हम लोग फास्ट मैजिक का नॉलेज ले पाते। तो ये रहा हमारा फास्ट कोडेक्स। जब कोडेक्स लेके हम यहाँ पे बाहर जाके राइट क्लिक किए, तो अचानक यहाँ पे दिन बदल चुके थे और हम लोग जादू करने का पहले स्टेज में आ चुके थे। फिर मैंने एक मैजिक स्टाफ बनाया। तो बेसिकली ये मैजिक स्टाफ कुछ करता नहीं था, कुछ ऐसे ही था, इसके अंदर कुछ स्पेल्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ स्पेल बनाए ही नहीं थे। तो ये सब मेरे लिए फिलहाल यूजलेस था। वो धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा सीखे। यहाँ पे पहले हम लोग जादू करने का एक छड़ी बना, जिस छड़ी से हम लोग हर एक जादू कर सके। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीखा जादू कैसे करते हैं, हवा में पैटर्न कैसे डिजाइन करते हैं और इससे क्या क्या बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसम्यूटेड स्पेल सीखे, जिसके मदद से कॉपर से हम लोग ट्रांसम्यूटेड सिल्वर निकल सकते थे, यानी थोड़ा सा अच्छा था। और ये था हमारा लूट बॉक्स। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई यहाँ पे इसको करना क्या है। तो मुझे लगा चलो इसको एग्जाम यूज़ करके देखते हैं। जब मैंने ऐसा पैटर्न ड्रॉ किया तो ये खुल गया। तो अंदर से मुझे कुछ कागज मिले एंड कुछ स्पेल्स मिले। एक था ब्रेक स्पेल, जो कि जमीन वगैरह हर एक चीज़ें इजीली खोल सकता था। तो ये काइंड ऑफ नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बट ये आते आते कहीं पे भी ये मतलब टूट जाता था, क्योंकि इनका ड्यूरेबिलिटी भी होता था। तो इसी से हम लोग एक दूसरे विलेज पे पहुंचे, जहाँ पे हमको बहुत बड़ा मैजिक रूम मिला। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे फिलहाल रहने वाला हूँ।
और बाकी मेरे को जो बाकी स्पेल्स मिले थे नाइट विजन वगैरह जो आते आते, तो मैंने इसको यूज़ किया एंड मुझे एक परमानेंट नाइट विजन मुझे मिल गया था यहाँ पे। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये करते करते अभी हम लोग यहाँ पे आप पहुँचे, तो गिलास वगैरह मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पिघल है, क्योंकि गाइस अभी हमको बनाना था यस ओकलस को बनाना था। तो इसके मदद से हम लोग जितने सारे प्रोग्रेशन किया है उसका हिसाब रख सकते। तो सबसे पहले हमसे टीयर ऑन के, तो सबसे पहले हमको टीयर 2 पहुंचने के लिए जितने सारे लाल वर्ड्स है इसको हमको कंप्लीट करना था हर एक क्वेस्ट। उसके बाद ही हम लोग अच्छा जादूगर यानी सोर्सरर बन पाएंगे, इसके बाद ही जो कि अपने खुद के स्पेल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये करते करते यहाँ पे आके मैंने अपने स्पेल यूज किया ट्रांसम्यूटिंग स्पेल, जिसके बाद से यहाँ पे जो स्टोन था वो कुछ आर्कोन स्टोन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग बाकी के जो रिचुअल करने वाला चीज़ें वो बना सकते थे। तो यहाँ पे काव वगैरह मारे, क्योंकि हमको चाहिए था लेदर जिससे बनता था वैल्यूम। तो यहाँ पे लेदर वगैरह फाइंड किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रेन भी बनाया, कोल्ड ड्रेन, क्योंकि गाइस हमको पानी के अंदर जब लेदर हमको भिगाते हैं ना वो बन जाता था वैल्यूम। उसके बाद हम लोगों ने बनाया कुछ टेबल, जो मैंने कभी भी यहाँ पे बाकी मुझे समझ आ नहीं था वो क्या था। फिर हम लोगों ने फिर से ट्रांसपोर्टर स्पेल यूज करके जो सैंड स्टोन थे उसको हम लोगों ने चेंज किया, क्योंकि ये जो स्टोन था आर्कन सैंड स्टोन, इसके मदद से हम लोग बाकी का चीज़ें भी बना सकते थे। तो फाइनली हम लोगों ने क्राफ्टिंग टेबल बना लिए, स्पेल क्राफ्टिंग टेब, मतलब इसके अंदर से हम लोग कोई भी चीज़ें बना सकते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने जादू से बनाया वो था पहले हमारा ये था हमारा एनिमल्स डस्ट। उसके बाद से हम लोग बनाए एक फेदर बनाने के बाद अभी टाइम था कुछ बुक्स वगैरह के, तो एक मैंने बुक्स बनाया। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन टेबल, जिसके मदद से गाइस अभी हम लोग स्पेल्स क्राफ्ट कर पाते थे। हाँ, तो ये था बहुत ही अच्छा चीज। और ये जो चौक था ना, मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा चौक में बाय करके रखता हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे चौक, जिसके मदद से हम लोग स्पेल यानी रिचुअल करके स्पेल बना सकते थे। तो ये सब मैंने चौक वगैरह खरीद के ऑलरेडी मैंने रख दिया। अभी यहाँ पे कुछ हम लोगों को बोन चाहिए था, क्योंकि हमको चाहिए था बोन एशेज, तो यहाँ पे बोन डस्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे जितने सारे स्केलेटन मारे, ज़ॉम्बीज मारे हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके, क्योंकि इनको मारना इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोग पेडेस्टल के ऊपर बोन रख के यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए थे आर्कोन कंपाउंड को फिर से हम लोग जलाने के बाद हम लोग इसके बना सकते थे आर्कोन एशेज। तो आर्कोन ऐश एंड बाकी वैल्यूम से हम लोग बना सकते थे स्पेल। तो सबसे पहले गाइस मैं एक पहला स्पेल बनाने जा रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था। तो ये स्पेल बनाने के लिए थोड़ा सा पेचीदा था, क्योंकि आपको पूरा जमीन में ड्रॉ करके आपको रिचुअल करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सामान चाहिए होते हैं। तो ये था चीज़ें। तो सबसे पहले जितने सारे सामान थे मैंने यहाँ पे देख के मैं इनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक को जमीन पे प्लेस किया, क्योंकि हमको सबसे पहले करना था रिचुअल। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिचुअल करना स्टार्ट किए। तो अभी रिचुअल करने के टाइम पे अभी हमको क्या करना था, हमको पैटर्न बनाना था हवा में। तो यहाँ से मैं पैटर्न बनाना स्टार्ट किया गोल गोल करके। तो फाइनली हमारे स्पेल भी बनने, और एक ये स्क्वायर वाला, तो ये हम लोग बना दे स्क्वायर वाला पैटर्न। तो फाइनली ये बन गया हमारा फर्स्ट स्पेल। तो ये जो फर्स्ट स्पेल था ये था स्पेल सेल ब्रेक। तो यहाँ पे मैंने एक गलती किया था कि ये जो सेल ब्रेक है ये नॉर्मली काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको टच वाला चाहिए था, यानी हम जिसको छुए वो टूट जाए। तो इतना मेहनत जिसके लिए मैंने किया था पूरा का पूरा बेकार हो गया। मैंने स्पेल बुक में भी रखकर ट्राई कर लिया, बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही काम करते स्पेल। हमको चाहिए था टच वाला। फिर मैंने और एक स्पेल बनाने का सोचा, इस बार था टच वाला, यानी अभी जो स्पेल था वो पूरा काम करेगा। मैं किसी को भी ऐसे ही तोड़ सकता हूँ बिना पिकैक्स और एक्स एंड शवल के। तो ये था थोड़ा सा आसान। अभी था सेल्फ, ये था सबसे बेकार। ओके, अभी मैं हाथ से कुछ भी तोड़ पाता था। जो आयरन लेवल के माइन थे वो हर एक चीज में तोड़ पाता था। तो ये काइंड ऑफ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था। तो अभी मैं इजीली हाथ से ही माइन कर पाता बिना एक्स का ड्यूरेबिलिटी खोए। बट इसमें एक चीज था कि ये माना कंज्यूम करते थे। और अभी मुझे बनाना था फॉलन ओक, यानी हम लोग कोई भी पेड़ को एक बार में काट सकते। तो ये जो बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो था, बट हम लोगों ने जादूगरी से ये स्पेल वगैरह भी हम लोगों ने क्राफ्ट करना स्टार्ट किया, जितने आइटम्स हमको चाहिए। तो एक एक करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इन्फेस्टेड सिल्क बना लिए जो मेरे को चाहिए था। अभी टाइम था वो स्पेल ऑफ ब्रेक बनाने के लिए। ओके चलो, तो गाइस ये हमारा बन चुका था स्पेल ऑफ ब्रेक। तो इसको फटाफट हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको जब राइट किए करेंगे ना, पूरा का पूरा पेट टूट जाता है। बट ये माना भी कॉस्ट करता था। अभी तो थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम कम होगा पेड़ वगैरह काटने में।
तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। अभी हमको रिचुअल करना था लोकेटिंग एंड ऑन्डरिंग। तो सबसे पहले मैं चला गया थोड़ा सा माइन करने, क्योंकि यार हम लोग थोड़ा सा गरीब बन चुके थे, चीज़ें रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेड स्टोन वगैरह माइन किया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए थे रेड स्टोन ही माइन करने, क्योंकि हमको चाहिए था कॉम्पस। तो यहाँ पे कॉम्पस रखा, आर्कोनैश, यहाँ पे कुछ लिंक रखा एंड हम लोगों को बीच में ये बना था प्यूरिफाइड वेंटियम। तो इससे वो जो जादूगर का चीज़ है वो होना स्टार्ट हो गया था, मतलब स्पेल हमारा काम करने स्टार्ट हो चुके थे। अभी हमको स्पेल यूज करना था, यस हमारा कास्टिंग करना था वो पैटर्न्स। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न को कास्ट करना स्टार्ट किए। तो ये जब जितना पैटर्न में कास्ट करूंगा एक एक करके बनने लगेगा। तो देखो ये बन गया था हमारा लोकेटिंग कॉम्पास, यानी हम लोग इससे कोई भी लिंक अगर हमको मिल गया, वो लिंक से हम लोग कोई भी जगह का लोकेशन पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे बनाना था और एक रिचुअल। तो ये रिचुअल करने के बाद हमको एक बहुत ही ज्यादा डोर ओपन हुआ एंड यहाँ पे गोल्ड पोर्टल खुला और इधर अंदर से विजार्ड बाबा जी आए और हमें बोला विजार्ड बाबा जी क्या देता हो तुम। जब इसको क्लिक किया ये बहुत सारा पैटर्न बेच रहा था। ये पे जितने सारे लोग पैटर्न बेच रहा था, जब हमको बाद में काम आने वाला था ये था पैटर्न एंड स्ट्रक्चर के लिंक, जिसके माध्यम लोग स्ट्रक्चर ढूंढ सकते, जो मुझे ज्यादा जरूरी था नहीं। तो यहाँ पे देखते क्या लेना था, बट बाद से कुछ मैं लिया नहीं। तो यहाँ पे आके मैं जो काउस वगैरह थे इनको मैं यहाँ पे ब्रीड कर रहा था, जितने हमारे काउस थे, क्योंकि हमको कमी क्या पड़ रहा था पता है ना, लेदर की कमी पड़ रहा था हमको बहुत ज्यादा। तो वो सब किए। यहाँ पे हमने आके पेड़ वगैरह काटे यार। यहाँ पे मैं देखने लगा भी क्या क्या बाकी है। तो यहाँ पे स्पेल्स वगैरह बाकी था, वो देख के मैं आ पहुंचा यहाँ पे घर बनाने। तो मैं लग पड़ा बहुत ही खतरनाक घर बनाने। तो मैं देखो मैं अच्छा खासा घर तो बना नहीं पाया, बट यहाँ पे इतनी सारे था, मेरे साथ चलो छोटा मोटा डिजाइन में कर ही दूंगा घर के, थोड़ा सा रहने लायक। तो यहाँ पे जितनी सारी चीजें था मैंने एक एक करके गिन के हमारा जो ओक का लॉक था उसको प्लेस करता गया। तो अभी देखो मैं अच्छा बिल्डर नहीं हूँ, छोटा मोटा मैंने घर तो बना लिया था यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद हम लोग निकल पड़े काऊ को मारने, क्योंकि हमको चाहिए था बहुत ज्यादा लेदर, जिससे हम लोग हमारे स्पेल को क्राफ्ट कर सके। और एक दो विलेजर को मैं ऐसे किडनैप करके मेरे घर लेके गया, क्योंकि यार मेरे को बहुत सारा जरूरी था विलेजर के। तो यहाँ पे आके मैंने कुछ वॉल्यूम बनाया, क्योंकि अभी हमको बनाना था फायर डैमेज, यानी सबसे अच्छा फायर स्पेल, जिसके मदद से मैं अपने स्पेल कास्ट करके एनिमी को आग लगा सकूं। तो ये सब बनाने के बाद अभी टाइम था थोड़ा सा सुपर हीटेड वेंटियम बनाने के लिए, क्योंकि ये भी जरूरी था हमारे बाकी मैजिक के चीज़ों को बनाने के लिए। तो एक एक करके हम लोगों ने स्पेल वगैरह यूज़ किया, ये देखने में तो बहुत सेटिस्फेक्शन था। बट हाँ, तो एक एक करके मैंने सब कुछ इकट्ठा किया एंड हमने पहली बार बना लिए एक खतरनाक स्पेल, वो था फायर डैमेज। तो ये इसके बाद से क्या कर पाता था, इसके बाद से अब मैं जिसको भी टच करूँ वो उसको आग लग जाता था, यानी अभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं हाथ से भी किसी को भी इजीली मार सकता था। उनको सिर्फ फायर डैमेज ही पड़ता 5-5 करके। तो यहाँ पे आ पहुंचा मैं ब्लैक डाई लेने, क्योंकि हमको जादू की चीज़ बनाने के लिए बहुत काम आने वाले थे। फिर शुगर के जगह से जो फेदर बनाने के लिए काम आने वाले थे। तो अभी मैं लग पड़ा फेदर बनाने के लिए। ये थोड़ा सा पेचीदा था, बट हम लोगों ने एक एक करके, ओए विलेजर हट यहाँ से, मार पड़ेगा नहीं तो तुझे, ओए फिर सामने आ गया, हटो। ओके, तो ये हम लोगों ने बना लिया एक फेदर। तो ऐसे करके हमको बनाना था पूरा का पूरा 4 फेदर। तो गाइस हम लोगों ने पहला था रिकॉल फेदर, जो जब नहीं यूज किया वो आ गया था घर। अभी था एक फायर डैमेज, वो भी यूज कर लिया। अभी था थर्ड वाला, जो था कि पानी के अंदर सांस लेने का, वो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आखिरी फेदर, इसको भी हमको यूज करना था। तो इसको मैंने जंप करके खुद का जान देने की कोशिश किया एंड यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यार भरोसा तो नहीं था, बट करना पड़ा। तो वो सब करके अभी मैं पहुंच चुका था टियर 2 पे, यानी अभी मैं और भी ज्यादा खतरनाक स्पेल क्राफ्ट कर पाता एंड मैजिकल ब्रूम वगैरह। अभी टाइम था थोड़ा सा खतरनाक चीज क्राफ्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने देखा एक था डैमेज एट्रीब्यूट, यानी हम लोग किसी भी स्पेल का डैमेज बढ़ा सकते जितना ज्यादा हो सके। तो ये मैं थोड़ा सा विड्स वगैरह फार्म करने लग गया, क्योंकि मेरे को एक चीज बनाना था, वो था मैजिक ब्रूम। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाना थोड़ा सा इकट्ठा किया एंड रिप्लांट करके आप पहुंचा घर। तो ये मैंने इधर बनाना स्टार्ट कर दिया मैजिक ब्रूम। मुझे लगा कि जो मैजिक ब्रूम है ना, इसमें उड़ पाऊंगा, लेकिन ये था मैं पूरा गलत, क्योंकि ये मैं इस समय उड़ ही नहीं पाया, इससे सिर्फ बंदे को मार ही पा रहा था तब पड़। तो यहाँ पे मुझे लगा कि चलो बहुत हो गया, अभी बनाते हैं प्रोजेक्टाइल फॉर्स डैमेज, यानी मैं किसी के ऊपर ये जो स्पेल इसको फेंक के मार सकता हूँ। तो वो सब करने के बाद पहले तो रात में ज़ॉम्बीज़ दिमाग खराब कर रहे थे, तो एक एक करके उनको मैंने निपटा। फिर आ पहुंचा हम लोग लेदर ग्राइंड करने, क्योंकि इसमें इतने सारे लेदर का यूज़ हो रहा था
तो एक एक करके मैंने जितने काऊ को ब्रीड किए थे उनको एक एक करके मारा, और मैं फायर हाथ से मारने का फायदा हुआ कि मेरे को फ्री का खाना भी मिल रहा था काऊ को मार के। तो ये सब कर करके हम लोग सीधा पहुंचे हमारे सुनो एरिया पे, क्योंकि हमको एक स्पेल बनाने के लिए 30 कहीं पर था, वो था सुनो। तो यहाँ से मैंने सुनो वगैरह फार्म किए, एंड फिर यहाँ पे ऊपर एक घर था, तो घर के अंदर बहुत सारे बुक्स थे। मैंने सोचे चलो जितने सारे बुक्स है ना एक एक करके मैं तोड़ के लेके जाता हूँ घर में, एक दो स्टैक तो लेके जाऊंगा। फिर घर आया, घर आके अभी हमको बनाना था वही स्पेल, तो स्पेल बनाने के काम पे मैं जुड़ गया, एंड फाइनली हम लोगों ने बना लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टाइल फोर्स डैमेज। इससे मेरे को टेस्ट करने लगा मैं आयरन गोलेम पे, बट इसका डैमेज ज़्यादा नहीं था, 5-5 करके डैमेज दे रहा था। मतलब अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, तो ठीक है अभी के लिए स्टार्टिंग में जितना टीयर अप होगा उतना इसका लेवल अप हम कर पाएंगे। हाँ ठीक है। तो फिर मैं रात को यहाँ पे देखा कि अजीबोगरीब मॉन्स्टर मेरे बेस के आजू बाजू घूर रहे थे। मतलब ये मॉन्स्टर नहीं थे एक्चुअली, ये था दूसरे फैंक्शन वाले बंदे, तो मैंने इनको भी मारा। फिर आके एक बना मैंने स्पेल बुक, क्योंकि ये मेरे को बाद में काम आने वाला था दूसरा स्पेल बुक। तो ये स्पेल बुक बना के मेरा दूसरा वाला जो स्पेल बुक मुझे मिला था उसको मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिए। फिर ये झाड़ू के मुझे पता चला कि अगर मैं कोई भी चेस्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दूं, अगर मैं सामान फेंकूं इसके सामने, वो सीधा उठा के वो चेस्ट में रख देगा। तो ये था मेरा झाड़ू का काम, बहुत ही बेकार था ये झाड़ू। तो टीआर 2 में यार हम लोगों ने बहुत मेहनत करना पड़ेगा टीआर 2 को लेवल अप करने के लिए। तो कोई ना, हम रेडी है टीआर 2 को लेवल अप करने के लिए। सबसे पहले तो गाइस फॉर डैमेज को थोड़ा सा पावर अप भी करना है। तो हमने और एक चीज बना लिया था स्पेल प्रोजेक्टाइल फैट डैमेज, यानी हम लोग अभी आग फेंक के भी मार सकते थे। थोड़ा सा टाइम लग गया था इसको बनाने के लिए, बट हाँ ये थोड़ा सा मेरे काम के थे। अभी मैं आग फेंक के भी मार सकता हूँ किसी के भी ऊपर, और थोड़ा सा एनिमेशन भी कदरक लग रहे थे। फिर मैं चल पड़ा पेड़ वगैरह काटने, क्योंकि हमको थोड़ा सा चाहिए था। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ हमको मिलने लगे। यहाँ पे जॉम्बी स्पॉनर थे, मुझे कुछ रेडस्टोन वगैरह भी चाहिए थे, कुछ माइन भी करने आया था। तो बेसिकली हम लोग आए थे डायमंड माइन करने। तो यहाँ पे हम लोग लग पड़े डायमंड माइन करने एक एक करके। तो डायमंड माइन करते करते मैंने देखा अजीबोगरीब कुछ क्रिस्टल मिल रहे थे। तो फिर मैंने लगातार बहुत टाइम तक मैंने डायमंड माइन किया, मतलब डायमंड सोचे माइन करने के लिए। तो डायमंड के साथ जो मेरे को क्रिस्टल मिल रहे थे ना, उससे मैंने फाइनली अनब्रेकेबल जादुई ऑर्ड मैंने बना लिए थे, जिससे मैं कोई भी स्पेल को कास्ट कर पाऊँ। एंड मैंने रीच कर लिए थे 30 लेवल मैजिक के भी। तो यहाँ पे भी विंटम टास्क के साथ हमको एक चीज बना था, वो था माना कैटलिस्ट। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है हमारा माना कैटलिस्ट फ्रैगमेंट, जिससे हम लोग बना सकते हैं माना रीजन क्यूब। तो ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ये बनाना बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि ये जो क्रिस्टल था वो थोड़ा सा रियल ड्रॉप होता था, कोई भी रिसोर्सेस थे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा और ग्राइंड किया इसके ऊपर। तो ये करते करते हम लोग आ पहुंचे यहाँ पे फेदर लेने। ओए ये क्या ड्रॉप हुआ यार, चिकन का जूता, ये तो चिकन फेट। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा था यार। बट अभी ना, अभी हमको चिकन ही चाहिए। तो एक एक करके मैं जितने सारे चिकन थे हर एक चिकन को मैं मारना स्टार्ट किया। फिर घर आके हम लोगों ने एक दूसरा स्पेल बनाने का ट्राई किए। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मैजिक क्यूब बना रहे थे हम, जो हमारे आने वाला मैजिकल स्पेल में काम होने वाले थे। तो यहाँ पे इसको मैंने जब कास्ट किया तो ये बनना स्टार्ट हुए। ओ ये बन गया था हमारे मैजिक, ये स्मॉट ऑफ मैजिक, जिसके मदद से हम लोग बाकी चीज बना सकते थे। यानी वो ये क्या यार, घर से ऊपर से ज़ॉम्बीज़ मार रहे हैं। अरे यार मैं सोर्सरर में हूँ या मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हूँ, ये क्या चल रहा है? ज़ॉम्बी इतने सारे क्यों आ रहे मेरे घर पे? एक एक करके सबको पहले मार रहा हूँ। मर जा ज़ॉम्बीज़ यार, ऐसे ओए मत मार मुझे ज़ॉम्बीज़। अभी मुझे लग रहा है मेरा स्पेल भी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ओए भागो भागो, स्पेल यूज़ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि शॉर्ट से तो उनको कुछ नहीं हो रहा। ये ले फर्स्ट डैमेज से मार खाओ। ओह नो, अभी सबसे पहले घर में जाके मुझे सोना पड़ेगा। ओए ये कौन है, इतना बड़ा ज़ॉम्बी? अरे ओके भाई तुम मर जा। ओह थैंक गॉड, ये क्या था? जो भी हो, अभी सबसे पहले गाइस हमारे जो पाउच के अंदर जो हम लोग चीजें भर के रखे थे, अभी टाइम आ चुका था हमको बनाना माना कैटलिस्ट। यस, तो ये जादू, अरे हटना विलेजर। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने बना लिए थे माना कैटलिस्ट क्रिस्टल। यस माना क्रिस्टल, जो कि हमको माना रीजन 5 दे रहा था। अगर मैं इसका आजू बाजू रहूं तो ये माना रीजन 5 इफेक्ट दे रहा था, यानी मेरा जो माना था बहुत ही जल्दी रीजन हो रहा था। तो ये था अच्छा। तो अभी मुझे और भी स्पेल्स बनाना था, तो मैं यहाँ पे देखने लगा कि मुझे अभी फिलहाल कौन सा स्पेल बनाना चाहिए, और नीचे एट्रीब्यूट भी आ चुके थे, मुझे कौन से एट्रीब्यूट लगना चाहिए देख देख के मुझे लगा कि चलो अभी सबसे पहले प्रोजेक्टाइल फायर को मैं थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा है इसको अपग्रेड करना। अरे ग्रैंड बहुत करना पड़ेगा अभी।
चलो कोई ना, सबसे पहले बाकी जो टावर्स थे मुझे लगा कि आज ये जो टावर है ना इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर डालूंगा। बट सबसे पहले था क्या, इसमें स्पॉनर तोड़ना। अगर हम सब स्पॉनर तोड़ पाए तो इसके अंदर जो चेस्ट था वो अनलॉक हो जाता। तो मैंने सब स्पॉनर एक एक करके मैंने तोड़ा। फिर चेस्ट में जाके देखा इतना खराब लूट, तो मैं बोला इतना अच्छा, मतलब इतना खतर टाइम दे के मैं इतना टट्टी लूट लूँ, तो इससे अच्छा तो मैं सब। ओए ये कौन है यार, ये कौन सा फैक्शन वाले बंदे? नो ये मर जा भाई, ये लोग। ओ नो, ये तो पॉइजन फेंक के मार रहे मुझ पे। ओ नो, इसके पास पॉइजन वो है। ये मर जा जल्दी। ओ नो, अरे यार मैं एक हार्ट का बच्चा हूँ यार, ये जॉम्बी तुम भाग यहाँ से। ओके, तो जॉम्बी वगैरह को यहाँ पे मैंने मार के अभी मुझे क्या था, ऊपर जो चेस्ट था ना इसको ही मेरे को लेना था। तो चेस्ट के पास पहुंचा, मुझे लगा अच्छा, अरे यार फिर से गंदा लूट यार। पहले तो यहाँ पे जाओ, तो मैंने ये वहां से निकल के अलग अलग स्टैक से मैंने लूटने का ट्राई किया। तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा लूट तो मिल गए थे। तो बाकी जो स्ट्रक्चर थे उसमें भी सेम ही लूट थे, बट क्रिस्टल जेम्स वगैरह मुझे अच्छा खासे मिल रहे थे, तो ये काइंड ऑफ अच्छा था। तो आते आते मैं गॉब्लिन विलेज पर पहुंचा और ये लोग मेरे पीछे पागलों जैसे पड़ गए यार। ओके, ये था उनका बॉस। तो ओ ये इतना जल्दी कैसे मर गया यार? ओके कोई ना। तो इसने कुछ डायमंड एंड कुछ गोल्ड ब्लॉक एंड इनके हॉर्न्स वगैरह ड्रॉप किए। तो ये मैं सोचा ये समझ के मैं इनका जो विलेज था वहाँ पे मैं देखने लगा क्या कहते, वो ज़्यादा खास तो नहीं, कुछ आयरन स्क्रैप थे एंड कुछ ब्रेड था। तो यहाँ पे मैंने लूट शूट किया एंड बेस आके इनका हॉर्न मेरे दरवाजे पे लगा था। खतरनाक लग रही थी इनका हॉर्न देखने में। बाकी जो चीज़ था हमने किलर की इन्वेंट्री, अभी जो टाइम था वो था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि अभी हमको बाकी जितनी सारी चीज़ थे, पहले कॉम्प्लेक्सिटी 25 वाले हमको स्पेल करना था क्राफ्ट, फिर रूइन क्राफ्ट करना था, स्टार टेबल बनाना था, बहुत काम करना था। तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे मैंने सोचा चलो सबसे पहले एक शॉर्ट बना लेते हैं, हमारा सोर्सर यानी मैजिक वाले शॉर्ट जो स्पेल से बना हुआ होगा। तो इस पर मैंने बहुत टाइम से काम लगाया, क्योंकि ये जो स्पेल शॉर्ट इसको बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए था एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत। तो ये था इसका रेसिपी, जो देख के मेरा तो हालत खराब ही हो गया। ये टेरामा रूट वहाँ से लेके आऊँगा। फाइनली मैं लूटते मुझे कहीं से ना कहीं से मुझे यहाँ पे वो रूट्स तो इनके लूट से मिल ही गए थे एंड यहाँ पे गाइस कुछ खास नहीं मिला हमको। माना रीजन मिल गया था 6 मिनट के, वो भी सस्ते वाले। तो यहाँ से ये लेके बाकी सब मुझे मेन चाहिए था हनीकॉम। तो हनीकॉम के लिए मैंने फुल इकट्ठा करके यहाँ पे वी हाइप थे, तो वी हाइप के यहाँ पे मैंने लगा दिया फुल। मैं यहाँ पे बहुत दिन तक इंतजार किए यार, जितने सारे हमारे हनीज है वो पहुंचे। तो फाइनली एक दिन आप पहुंचा सियाल लेके। मैं पूरा प्लान बना रहा था, यहाँ पे हाथ में सियाल लिया एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके सीधा मैं भागा पानी में। ओ नो, ओए यार अभी तो बीप बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। तो यहाँ पे मैंने अपने स्पेल को चूज कर फर्स्ट डैमेज पे एंड मैंने इनको एक एक करके मार ही दिया, क्योंकि इनको मरना जरूरी था, नहीं तो ये मेरा हालत कर देते खराब। एक बार मर गया तो पूरा खत्म। तो 20 को मारने के बाद मैं यहाँ पे हनीकॉम लेने लौटा। हनीकॉम लेके फेदर बेस है, यहाँ पे फेदर बना, यहाँ पे स्टडी टेबल बनने के लिए कैंडल्स बनाए एंड फाइनली मैंने यहाँ पे स्टडी टेबल हम लोगों ने बना ही लिया। तो स्टडी टेबल हम लोगों ने इधर प्लेस करता हूँ, इधर प्लेस करता हूँ। तो इसके अंदर बाकी का जनरल है ना, उससे हम लोग नॉलेज ले सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पोर्टल बनाया, फिर नीदर गया, नीदर से हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीदर क्वार्ट्ज वगैरह माइन किए जो हमको काम आने वाला था बाकी स्पेल्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गोल्ड माइन किए। ओए यार ये काला बंदा का, ओए मर जा। ओए ये ले रेड वाले स्केलेटन, ये अभी तो मर जा। ओए फिर से और एक, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? रेड के स्केलेटन ये लो, मर जाओ। आए बड़े कहा के मेरे को मारने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लो स्टोन वगैरह भी तोड़े, क्योंकि इसको हमको बाकी काम के लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं बेस आया, तो बेस आने के बाद अभी टाइम था ये जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे बनाने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना। तो पूरा पैटर्न बना के मैं पूरा रेडी था। अभी सिर्फ 2 शॉर्ट ही मिसिंग था, मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे प्लेस करना। ओके यहाँ पे एंड यहाँ पे अभी हमको चाहिए था प्यूरिफाइड डस्ट, और ये हमारे बनने वाले हैं सबसे बेस्ट शॉर्ट। ओके तो ये बन गया हमारे शॉर्ट। अभी सबसे पहले इसको हाथ में लेते हुए, किधर गया मेरा शॉर्ट? ये था हमारा पॉइजन शॉर्ट। तो इसके लिए मैं ग्रीन शॉर्ट का ही चूज करूंगा और ये राइट क्लिक किया और ये बन चुका था कुछ स्पेल, यानी ऑड वाला एक स्पेल बाउंड शॉर्ट, यानी ये पूरा का पूरा शॉर्ट बना सा मैजिक एंड कुछ ऑड से। और ये सब करते करते मैं इसको ट्राई करने लगा। डैमेज क्या था? तो इसका डैमेज था 11 डैमेज। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बने रूनिक एनविल, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत कम आने वाले थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बने कुछ हैमर, फिर यहाँ पे हम लोगों ने और भी चीजें बना जो पेन टाइप का थे।
क्योंकि हमको चीज़ल चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न डिज़ाइन किया है। पैटर्न डिज़ाइन करके हम लोगों ने सुपर हीटेड प्यूरिफाइड वेंटियम इंगोट बनाया। तो इसको फिर हमको क्या करना था, पैटर्न के ऊपर रखना चाहिए, पैटर्न को रूइन के ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर हमको इसके ऊपर बनना था हैमर। तो हैमर मारने के बाद एक चीज़ बना हमारा, इसके ऊपर पेपर रखा, फिर चारकोल रखा, इससे हम लोग बना लिए एक पैटर्न। ये पैटर्न क्यों बना रहा था, क्योंकि हमको टियर 3 में पहुंचना था। तो गाइस अभी हम लोग बहुत सारे मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, जिसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चला गए थे। तो ये सब मैं एक एक करके करता गया, क्या क्या वाकई। तो अभी मुझे स्पेल करना था, कास्टिंग बोल टियर 2 स्पेल कास्ट करना था। तो यहाँ पे आके अपने टियर 2 के स्पेल वगैरह यहाँ पे एक एक करके मैंने कास्ट करना स्टार्ट किए। तो फिर अभी टाइम था थोड़ा सा और भी रिचुअल करने का। तो यहाँ पे रिचुअल किया मैंने, तो ये जो रिचुअल था जिसके मदद से हम लोग और टियर 3 में पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे आया मैं जादूगरों के पास। यहाँ पे जादूगरों के पास में जब यहाँ पे सामने थोड़ा देखा ये जादू को क्या करे, जब मैं सामने गया इन लोगों ने मुझे पकड़ लिए थे। पकड़ने के बाद ये मैंने देखा कि इनके हाथ धीरे धीरे खुल रहा है और इसका हाथ में कुछ रोशनी चमक रहा है। ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया, मुझे लगा कुछ जो भी हो रहा है कुछ अच्छा ही हो रहा है। फिर इन लोगों ने मुझे हवा में उड़ा दिया। हवा के उड़ाने के बाद मुझे डर अभी लग रहा था यार कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने उड़ाने के बाद ये लोग अपने मेरे को शक्तियाँ दे रहे थे कि मैं भी ताकतवर बन जाऊँ टियर 3 में। तो ये लोग अपने जितनी सारे शक्तियाँ थे ये मुझे सौंप के, यस जितने शक्तियाँ थे सब मेरे को सौंप के ये लोग गायब हो पहुंचे। एंड अभी मैं पहुंच चुका था टियर 3, यानी पहले से ज़्यादा ताकतवर एंड पहले से ज़्यादा पावरफुल स्पेल क्राफ्ट कर सकता था मैं अभी। तो पहले तो मैं शॉर्ट ब्लेड स्पेल को बाहर लेके आया स्पेल बुक से, क्योंकि मुझे इसको हमेशा मेरे पास ही रखना था, तो इसलिए मैं इसको बाहर लेके आया। फिर बाकी जितनी सारे मेरे पास डायमंड की चीज़ें थे, आर्मर मैंने बनाया था, उसको मैं इंचैंट करने लगा। मेरा लेवल भी खत्म हो गया थे इंचैंट करते करते। तो कोई ना, तो थोड़ा सा ग्राइंड करके हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ट्रेडर्स, जिसके मदद से हम लोग विलेजर को ट्रेडर में बदल सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का, जितने सारे मैंने विलेजर लेके आया था किडनैप करके, तो ये लोग चेंज ही नहीं हो रहे थे। यानी इनका जो प्रोफेशन है, ये लोग अपने बुक्स को छोड़ के, मतलब पेपर को वो छोड़ के कुछ ले ही नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा वो उसको इग्नोर करता हूँ, पहले खुद के लिए कुछ स्पेल बनाते हैं। फिर मैंने लैबोरेटरी स्पेल बनाया खुद के लिए डिफेंस स्पेल बनाया एंड खुद के लिए कुछ और हम लोगों ने बनाया शील्ड स्पेल, जो कि हमको आने वाले टाइम पे मदद करने वाले थे। तो एक एक करके मैंने जितने छोटे छोटे स्पेल बनाया उसको स्टार्ट बनाने लग गया। ये था हमारा शील्ड स्पेल, जो कि हमको रेजिस्टेंस देता था कोई भी मॉब के सामने से बचने के लिए, तो रेजिस्टेंस था। और हम लोगों ने और एक स्पेल यहाँ पे बनाया, वो था हमारे स्लो फॉलिंग, जिसके मदद से हम लोग अगर कहीं से भी गिरे ना इजीली इंस्टेंट हम लोग बच सकते हैं स्लो फॉल इफेक्ट की मदद से। तो ये था बहुत ही अच्छा, मुझे डैमेज नहीं पड़ेगा अगर मैं कोई भी ऊपर से कूदूँ तो। फिर मैं पहुंचा नीदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मारामारी करने लगे विलेज से, क्योंकि हमको बहुत सारे बॉसेस के साथ भी फाइट करना था। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके विलेजेस वगैरह मारने लगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया यहाँ पे फाइट करते करते। तो यहाँ पे मुझे लगा कि जो उधर से ना इनको भी मारते, तो एक एक करके मैं उधर को भी मारने लग गया। तो हाँ, उधर में इनको मारते मारते एक मैंने पिगमैन को भी थप्पड़ मार दिए थे, उसने मेरे को हालत खराब भी कर दिए थे। तो ये सब करते करते बाकी जितने सारे नेदरवार्ट थे, नेदरवार्ट माइन किए एंड यहाँ पे सोल सैंड वगैरह भी लिए। फिर मैं यहाँ पे फिर से लग पड़ा उधर को मारने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए था उधर स्काल उधर को मारने के लिए। ओए ओए मत मारो, ओए ये ले फर्स्ट डैमेज से बचेगा तू, आज तो पंगा मत लिए। ओके, तो अभी था मुझे एक लाइटिंग डैमेज बनाना था, थोड़ा सा पावरफुल, यानी 15 अटैक डैमेज वाला। तो मैंने इधर बाउंड ऑफ बो बनाया और यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट डाले डैमेज वाले, और हम लोगों ने वहाँ पे डाले लाइटिंग डैमेज, यानी जो हमारा बो होगा वो लाइटिंग डैमेज देगा बंदे को, यानी मॉब्स को। फिर हम लोगों ने रिचुअल, ओ माय गॉड, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ना हम लोग बना लेंगे। तो रिसोर्स इकट्ठा करने में बहुत टाइम चला गया, बट हाँ जो भी था हम लोगों ने एक एक करके सब कुछ प्लेस कर दी जगह पे। अभी टाइम था हमारे बो बनाने के लिए, ये लो। ओके, बन जाओ जल्दी बन जाओ। ओके, और एक आखिरी पैटर्न एंड बो, ओ ये बन गया हमारे बो। तो ये था हमारे सबसे खतरनाक बो। अभी जब राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ चुका था पैटर्न वाली वो, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा माना कॉस्ट करता था, 150 माना, यानी बहुत ही ह्यूज अमाउंट का माना यूज करता था, बट कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों ने और एक स्पेल बना लिया था, वो था आर्कन डैमेज, यानी और एक खतरनाक वेपन। मुझे लगा कि अभी तो मैं जितने सारे बॉसेस है सबको मारने लायक बन चुका हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे। तो मैंने यहाँ पे उधर को समन किया, तो उधर को एक एक करके मैंने बो से भी मारा, बट मेन जो दिक्कत हो रहा था वो मेरा माना बहुत ज़्यादा कम था।
इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बट बाकी कोई ना। तो मैंने एक एक करके मेरा आर्कन डैमेज से इसको डैमेज देते का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो था मेरा आर्कन डैमेज, यानी जो मैंने लास्ट में जो स्पेल बनाया था आर्कन डैमेज नाम के, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो एक एक करके मैंने ऐसे मेरा आर्कन स्पेल थी, इसको मैंने एक एक थप्पड़ में हरा ही दिया। यस, इसको हराना बहुत ही ईजी पड़ गया था, बट मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज भी पड़ा था। जब मैं नेदर आया था इंटरपल के लिए, तो यहाँ पे अजीबोगरीब मॉन्स्टर मुझे मार रहे थे जादू वाले। तो मैंने जब इनको मारने का ट्राई किया तो ये लोग वेंटियम डस्ट वगैरह ड्रॉप कर रहे थे। मैंने सोचा वाह, जादू वाले भी इधर रिस्पॉन होते हैं। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे आते आते मुझे बहुत से विलेज मिले, प्लेजर का विलेज वगैरह मिले। तो चेस्ट में खास कुछ तो था नहीं, गोल्डन एप्पल वगैरह थे। तो बाकी मैजिक वाले बंदे को मारा, तो इनको मारते मारते हमको इंटरपल भी यहाँ पे ग्रांट करना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिए, क्योंकि हमको एंडर ड्रैगन को भी हराना था। इसीलिए हम लोगों ने एंडरमैन वगैरह को भी हम लोगों ने मारना स्टार्ट किए। तो मारते मारते मैं वही कैसल पे पहुंचा। ये कैसल में एक बहुत ही खतरनाक बॉस रहता था नेदर में। तो मुझे लगा सबसे पहले शील्ड वगैरह इकट्ठा करता हूँ, एंड उसके पहले हमारा जो मैजिक वो 60 लेवल भी हो चुके थे। सबसे पहले रेविनेंट को भी हमको मारना था, क्योंकि अगर हम इस रेविनेंट को मारे ना हमको मिलेगा ब्लेज ऐश। यस, तो हमको एक ऐश मिलेगा, जो ऐश की मदद से हम लोग बॉस को समन कर सकते। तो फाइनली इधर आके मैंने बॉस को समन किया, जो कि था बहुत ही खतरनाक बॉस इग्निस, यानी राजा था ये इस नेदर के। तो इसको मैंने मारना स्टार्ट किया बहुत ही तेजी से, बट मुझे लगा क्या मेरे पास जो स्वॉर्ड है उसको जिससे मैं मार रहा हूँ ना, खुद ब खुद मैं ऑटोमेटिक हील होते जा रहा हूँ, यानी ये बॉस मुझे डैमेज ही नहीं दे पा रहा था। तो ये था मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका। तो इधर मैंने मेरा माना का क्रिस्टल लगा, जिसके मदद से मैं माना रीजन हो सके, एंड मेरा आर्कोन जो डैमेज था ये बहुत माना कंज्यूम कर। ओए नो, क्या कर रहे हैं? ओ नो, मर जा तू। ये जो आर्कोन डैमेज थे बहुत ज़्यादा माना कंज्यूम करता था, तो ये भी था मेरा एक दिक्कत। तो मैंने जैसे तैसे सोचा कि अभी इसी में स्वॉर्ड यूज़ करूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड कम माना ले रहा था और डैमेज ज़्यादा दे रहा था। तो मैंने एक एक करके इसको स्वॉर्ड से मारते मारते इसको मैंने हरा ही दिया इस बॉस को। ओ नो, ओ माय, मैं तो थक गया इसको मारते मारते। फिर मैं आप पहुंचा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड में, क्योंकि अभी हमको मारना था एंडर ड्रैगन, इस जगह का दूसरा खतरनाक बॉस। फिर मैं आप पहुंचा एंडर ड्रैगन को मारने। फिर बॉस से एक एक करके जितने सारे क्रिस्टल थे उनको मैंने तोड़ा। फिर आर्कन डैमेज से मैंने इसको डैमेज देता गया, क्योंकि एंडर ड्रैगन नॉर्मल बॉस से ज़्यादा इनका हेल्थ था। तो मैंने एक एक करके मेरा जो शॉट था स्पेल बाउंड शॉट पॉइजन वाला, उससे मैं एक एक करके मारता गया। लेकिन ये जो चीज़ था ना, ये शॉट मेरा भी बहुत ज़्यादा माना कंज्यूम कर रहे थे, एंड मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया। ये मर जा। ओके, तो एंडर ड्रैगन को भी हमने हरा दिए थे, यानी इस सॉल्ट के जितने खतरनाक बॉसेस थे हम लोगों ने पूरा 100 डेज के अंदर हरा तो दिया इनको। लेकिन गाइज, इनको हराने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड पूरा का पूरा 100 डेज हमको सर्वाइव करने वाला एज ए सोर्सरर। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि गाइज ये वाला वीडियो बनाने के लिए लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा। आप लोग देख सकते हो पिछले वीडियो और इस वीडियो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन पे है, क्योंकि ये बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और ग्राइंडिंग लगा। ओके, होपफुली गाइस इस वीडियो तो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलोगे। सो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।